हजरत अब्दुल्ला बिन दिनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो कहते हैं अन्ना समी अब्दुल्ला इब्न उमर, मैंने सरकार फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला से ये बात सुनी है। अब्दुल्ला बिन दिनार कहते हैं यकूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न मिन शजरिन शजरतन। एक सवाल हुजूर ने सहाबा से पूछा। अब्दुल्ला बिन दिनार कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो हजरत फारूक आजम के शहजादे और साहबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे सुना कि एक मजलिस में हम थे और बड़े बड़े कबार साहबा, बड़े बड़े अजिल्ला साहबा रुतबे में बड़े, जिसमें सरकार सिद्दीक अकबर खुद मौजूद थे, सरकार फारूक आजम मौजूद थे। कहते हैं कि जनाब हम बैठे हुए थे और सरकार दो आलम कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन शजरिन शजरतन, मुझे बताओ एक दरख्त है ऐसा है कि ला यस्कुतु वर्कुहा, कि उसके पत्ते गिरते भी नहीं। क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके पत्ते गिरते भी नहीं। ला यस्कुतु वर्कुहा, उसके पत्ते नहीं गिरते। बताओ ऐसा दरख्त कौन सा है। व इन्नहु मसलुल मुस्लिम, और फिर रिवायत मसलुल मुमिन, और उसकी मिसाल मेरे कलमा पढ़ने वाले की तरह है। मोमिन, बताओ एक दरख्त है जो मोमिन की तरह है। बोलो, एक दरख्त है जो मुस्लिम की तरह है, कलमा पढ़ने वाले की तरह है, जैसे आप और मैं कलमा पढ़ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया वो दरख्त ऐसा है, और उस दरख्त की शान ये है कि ला यस्कुतु वर्कुहा, उसके पत्ते गिरते नहीं। और व इन्न मसलुल मुस्लिम फहद्दिसूनी मा हिया, तो मुझे बताओ वो दरख्त कौन सा है। अब बड़े बड़े साहबा बैठे, सरकार फरमाया बताओ वो दरख्त कौन सा है, और उसकी मिसाल मोमिन की तरह है, वो दरख्त कौन सा है। तो फवक़ा अन्नासु फी शजरिल बवादी, तो लोग जंगल के किसी दरख्त के बारे में सोचने लगे। बवादी जंगल के, क्या ये होगा ये होगा ये होगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर थे छोटे, वो कहते हैं वक़ा फी नफ्सी अन्नहा नखला, कहते हैं कि मेरे दिल में खुद ब खुद ये बात आई वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मैंने बोला नहीं। खजूर का दरख्त है लेकिन मैंने बोला नहीं। क्यों? कहते मेरे अब्बा बैठे हुए थे, हजरत उमर बैठे हुए थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत उमर बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। इतने बड़े बुजुर्गों के सामने मैं पढ़ पढ़ करके बोल दूं, ये कैसे हो सकता है। तो कहते मैं अदबन चुप रहा, लेकिन जवाब मुझे आ गया। सरकार ने जो पूछा था वो जवाब मुझे आ गया, और जवाब ये था कि अन्नहा नखला, वो खजूर का दरख्त है। फस्तह यही तो, लेकिन मैंने हया की, शर्मा गया मैं कि नहीं जवाब कैसे दूं। कहते हैं सुम्मा कालू, सारे साहबा कहने लगे हुजूर से हद्दिसना मा हिया या रसूलल्लाह, हुजूर आप ही बता दीजिए वो क्या है। कहते मेरे दिल में जवाब आ गया था, लेकिन सारे साहबा ने ये कहा हद्दिसना मा हिया या रसूलल्लाह, हुजूर आप बता दीजिए वो क्या है। काल फकाल हिया नखला, सरकार ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है जो मोमिन की तरह है। सरकार ने फरमाया मेरा मुसलमान गुलाम कलमा पढ़ने वाला, उसकी मिसाल खजूर के दरख्त जैसी है। बोलो ना। इस हदीस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त हमारा बिल्कुल हो चुका है। और इसकी तशरीह में एक और है, और हुजूर ने यह भी फरमाया है कि खजूर मोमिन की फूफी है। ये दूसरी हदीस है, मोमिन की क्या मिसाल है मेरे आका। और क्यों ना हो ऊती तो जवामिल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिल कलिम अता फरमाया, वो जुबान अता फरमाई है कि जिसमें मैं बहुत गहराई की बातें एक जुमले में कह देता हूं। अब इसमें है क्या, इसके बाद मुहद्दिसीन के चंद हवाले में आपकी खिदमत अर्ज करता हूं, फिर इस हदीस पाक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह दूसरे हवालों के साथ। जिंदगी रही। फरमाया कि सारे खड़े हुए और अर्ज की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की कालू हद्दिसना मा हिया या रसूल अल्लाह, काल काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिया नखला, अर्ज की या रसूल आप बताइए वो क्या है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। तो कहते हैं कि काल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं फज़करतु ज़ालिका लि उमर, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं जब जवाब पता चल गया तो मैं गया और अपने अब्बा जान हजरत फारूक आजम सुभान अल्लाह, उनसे मैंने कहने लगा कि मुझे पता था उसका जवाब, मुझे जवाब पता था, मैंने बताया नहीं। लेकिन फारूक आजम बाप है ना, तो बेटे के लिए शफकत भी है। कहते तूने बताया क्यों नहीं हुजूर के साथ, क्योंकि तू मेरा बेटा था, तू मेरा बेटा था, तू मेरे सामने ये जवाब दे देता। तो आगे फारूक आजम क्या कहते हैं, फज़करतु ज़ालिका लि उमर,
हजरत अब्दुल्ला कहते जब मैंने अपने वालिद गिरामी को बताया कि जवाब तो मुझे आ गया था, लेकिन मैंने हया की, शर्म की कि आप बैठे हुए तो मैं हुजूर से बराह रास्त कैसे हो जाऊं। तो फारूक आजम देखें पिदरी जज्बा, काला लअन तकून कुलता हिय नखला, ए मेरे बेटे अगर तू कह देता ना कि वो खजूर का दरख्त है, हुजूर के सामने जवाब दे देता अहब्बा इलैया मिन कज़ा कज़ा, तो ये मेरे लिए फला फला दौलतों से ज्यादा महबूब था, क्योंकि मेरा सर तहरीस नेमत के लिए ऊंचा हो जाता कि हाँ उमर ने अपने बेटे की तरबियत ऐसी की। बोलिए सुभान, बोलिए सुभान अल्लाह, उमर ने अपने बेटे की तरबियत ऐसी की है। तो फरमाया पुत्र तू कह देता, उस वक्त मेरे बेटे कह देता। तो कहा हुजूर मुझे हया आई है। तो फरमाया अगर तू कह देता ना कि वो खजूर का दरख्त है, तो मैं तेरा बाप होने की हैसियत से रसूलुल्लाह की बारगाह में अगर तू जवाब दे देता, क्योंकि सब खामोश थे, तो ये दुनिया की फला फला अजीम दौलतों से ज्यादा मेरे लिए महबूब था कि मेरे बेटे को अल्लाह ने इतनी समझ अता फरमाई है कि मुस्तफा कहें और ये समझ जाए। बोले ना सुभान अल्लाह। इसके उलमा ने एक मिसाल दी है और उस पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अल्लामा नबवी अलैहिर्रहमान ने इसकी शरह में बड़ी प्यारी बात की। फरमाया इसमें चंद चीजें पता चलती हैं। एक बात तो ये पता चलती है कि हुजूर ने सवाल पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे साबित हुआ कि किसी उस्ताज को अपने शागिर्दों की जहानत को देखने के लिए कोई सवाल पूछ सकता है। अच्छा तुम बताओ ये क्या है, जैसा हुजूर ने पूछा कि बताओ वो दरख्त कौन सा है, वो दरख्त शजर कौन सा है कि जो मुसलमान की तरह उसके पत्ते गिरते नहीं है। और दूसरी बात ये भी साबित हुई कि बड़ों की ताजीम में मजलिस में खामोश रहना, बड़ों की ताजीम में मजलिस में खामोश रहना, ये भी इस हदीस पाक से गोया कि मुकम्मल तौर पर साबित होता है। लेकिन अब फरमाते हैं कि जनाब इसमें खास तौर पर यह हाशिया इमाम नबवी मेरे सामने है कि क्या मुनासिबत है खजूर के दरख्त में। यह खुलासा निकल रहा हमारी गुफ्तगू का। खजूर के दरख्त को हुजूर अलैहिस्सलाम ने मोमिन की तरह कहा। फरमाया खजूर का दरख्त मोमिन की तरह है। बोलो सुभान। अब हर बंदा अपने आप को खजूर का दरख्त समझे, क्योंकि मुस्तफा ने कहा है। अब खजूर के दरख्त में ऐसा कमाल क्या है जो जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। फरमा पहला कमाल तो यह कि उसकी शाखें गिरती नहीं है, उसकी शाखें। इमाम नबी लिखते हैं, मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करूं। वो फरमाते खजूर के दरख्त को मुसलमान के साथ तशबीह दी गई है ना, इसमें बहुत सी बातें हैं। क्या फरमा, एक तो यह कि खजूर का साया हमेशा रहता है। बोलो सुभान अल्लाह। और इस बात को याद रखो कि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की है। मोमिन की मिसाल खजूर के बोलिए दरख्त की है। मेरे आका फरमाते हैं कि घर में इतने मुरगन चीजें ना बनाओ कि पड़ोसी को नसीब ना हो तो उसकी बू से तुम उसकी दिल आजारी करो। फरमा थोड़ा पानी डाल के शोरबा बढ़ा दे और ये वहां तक पहुंचा दे, क्योंकि मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त जैसी होती है। फरमाया इसका साया दायमी होता है और इसका फल मीठा होता है। खजूर का साया दायमी होता है और उसका फल मीठा होता है, और फल हमेशा मौजूद रहता है। अगर ताजा खजूर है तब भी खाई जाए, खुश्क हो तब भी खाई जाती है। तो मोमिन जो है वो खजूर के दरख्त की तरह है। अब समझते चलें इसमें आप, ठीक है। फरमाया इसका साया दायमी रहता है। अब कहां मेरे और आप में कमी है, बस उसको पूरा करना शुरू करें आप, क्योंकि आका ने ये फरमाया है और अपने गुलामों की पहचान अता फरमाई है। फरमाया जो मेरा कलमा पढ़ने वाला है ना, वो खजूर के दरख्त की तरह। बोले सुभान। वो खजूर के दरख्त की तरह है, क्योंकि खजूर का दरख्त जो है उसका साया दायमी होता है, फल उसका मीठा होता है और हमेशा खाया जाता है। ताजा भी खाते हैं, खुश्क हो जाए बिल्कुल फिर भी खाया जाता है। आगे इरशाद फरमाते हैं इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह के उसके पत्तों की शाख, उसके जो पत्ते हैं उसके भी फवाइद है, उसकी शाखों की भी फवाइद हासिल होते हैं। उसका तना जो है वो मकानों के लिए शहतीर बनता है, यानी सहारा बनता है, शहतीर बनता है, और बुनियाद छत और साये का बाइस बनता है। उसकी शाखों पत्तों से चटाइयां बनती है, उसकी गुटलियों से तस्बीह पड़ी जाती है। तो फरमा मोमिन जो है ना, उसकी मिसाल खजूर के दरख्त की तरह है। मोमिन तू चोरियां कर रहा है, तू धोखे दे रहा है लोगों को, तू लोगों की जेबें मार रहा है, तू दहशतगर्दियां कर रहा है, तू अपने ईमान के वकार को गिरा रहा है। मेरा आका फरमाते मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन धोखेबाज कैसे होता है? मोमिन तो खजूर के दरख्त की तरह होता है, जिसका फल भी मीठा और हमेशा खाया जाए, जिसकी शाखें भी फायदा देती हैं, चटाई बन जाती है, जिसकी गुटलियां भी फायदा देती हैं,
कि दाने के काम आती, जिसका तना जो है वो शहतीर बन जाता है और जिसका साया दायमी रहता है। गर्ज ये कि खजूर के दरख्त की हर हालत, आप फरमाते हैं हर हालत खजूर के दरख्त को जिस हालत में देखें आप, नफा ही नफा है, नफा ही नफा है। अब इसी तरह आगे इमाम नबवी तशबीह देते हैं, फरमा जिस तरह मोमिन के हर नेक अमल में खैर है, इस तरह खजूर के दरख्त में हर जहत से खैर है। कितनी प्यारी मिसाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को दे दी है। फरमाया कि मोमिन की मिसाल खजूर